गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सिलेबस है तुम्हारा। आज हम लोग स्टार्ट कर लेंगे सिलेबस। तो ये जो है तुम लोग का जो बुक रिफ़र करना है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए तुम लोग को प्रदीप के सिन्हा और प्रीति सिन्हा का बुक आता है, ये वाला है। तो इसी को ये जो है BPB पब्लिकेशन का है, देखो यहाँ पे BPB पब्लिकेशन का। तो ये बुक तुम लोग को अगर मिलेगा तो परचेज कर लेना, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग जो ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर क्या, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, और इवोल्यूशन भी हम लोग आज प्रेजेंटली कर लेंगे। यानी कि 4 टॉपिक आज हम लोग कर लेंगे। कंप्यूटर का डेफिनेशन, डेटा प्रोसेसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स, इवोल्यूशन, कंप्यूटर्स इवोल्यूशन टू द प्रेजेंट फॉर्म। ये 4 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वर्ड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वर्ड कहाँ से मिला है तुमको? दिस वर्ड केम फ्रॉम द वर्ड कैलकुलेट या फिर कंप्यूट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो कंप्यूट, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, ठीक है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। तो इसका डेफिनेशन जो है अगर बोला जाए कंप्यूटर का डेफिनेशन के लिए, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन एट हाई स्पीड, ठीक है। यानी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म कंप्यूटेशन एट अ वेरी हाई स्पीड। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका जो अरिथमेटिक या फिर कोई सा भी सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बहुत हाई स्पीड में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अ कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा प्रोसेसर। तो डेटा प्रोसेसर कहने का मतलब क्या है? डेटा प्रोसेसर। तो सबसे पहले डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा? तो डेटा से जाने से पहले जाना इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? तो इंफॉर्मेशन अगर हम बोले कि इंफॉर्मेशन गैदर करो कि इस घर में कितने मेंबर रहते हैं, तो तुम गए वहाँ पे पूछे कि आपके घर में कितने मेंबर है, तो वो बताया 5। तो 5 इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गेन्ड। जब तुम वो 5 जब कॉपी में लिख दिए कि 5 जब है इस घर में C116 के घर पे, इस घर के एड्रेस पे C116 एड्रेस पे यू हैव 5 मेंबर्स। तो 5 जहाँ पे तुमने लिखा कॉपी में, दैट बिकेम डेटा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो जब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा व्हेनेवर डिजायर्ड। कहने का मतलब है सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कंप्यूटर इज अ फॉर्म ऑफ डेटा प्रोसेसर बिकॉज इट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्राइव डेटा व्हेनेवर डिजायर्ड, ओके। तो डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग, द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग कहने का मतलब क्या है? डेटा रॉ मटेरियल यानी कि रॉ इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन हियर, यहाँ पे इनपुट दिए कंप्यूटर दैट इज डेटा प्रोसेसर, यहाँ प्रोसेस किए डेटा, और आउटपुट यानी इंफॉर्मेशन फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है। डेटा इज द रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट टू डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा ऑब्टेन्ड एज एन आउटपुट, ओके। तो हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को डेटा प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसलिए डेटा प्रोसेसर कहने का मतलब है कि इट टेक्स डेटा, टेक इनपुट डेटा, प्रोसेसेस दैट डेटा, जो भी प्रोसेस करना है उस डेटा पे, और प्रोसेस करने के बाद इट डिलीवर्स द आउटपुट टू द यूजर इन द यूजर एक्सेप्टेबल फॉर्म। यानी कि जिस फॉर्म में यूजर चाहता है कि जो रिजल्ट आए उस फॉर्म में द रिजल्ट इज डिस्प्लेड बैक टू द यूजर, ओके। फिर नेक्स्ट में आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो हम लोग डील कर रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे, हम लोग ह्यूमन बीइंग से जो कंपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम विद द ह्यूमन बीइंग। तो ये जो है ऑटोमेटिक है, यानी कि एक बार इंस्ट्रक्शन दे दी कंप्यूटर सिस्टम को, इट कैन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट विदाउट
विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसलिए हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ऑटोमेटिकली, यानी कि जैसे ही हम लोग इन्फॉर्म दिए इंफॉर्मेशन दे वो बिना किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग का के इंटरप्शन के वो रिजल्ट एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले कर सकता है। डिस्प्ले कर सकता है। फिर नेक्स्ट में आता है स्पीड। स्पीड जो है स्पीड यानी कि इट कैन कंप्यूट विद अ वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड। कहने का मतलब है देखो यहाँ पे 10 to the power 9 सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन द 1 सेकेंड। यानी कि स्पीड कितना फास्ट है यू कैन इमेजिन, यानी कि 10 to the power 9 सेकेंड नैनो सेकेंड्स लगता है किसी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो यानी स्पीड बहुत हाई है। एक्यूरेसी यानी कि ये एक्यूरेसी अगर हम लोग कंसिडर करें कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग से तो इट इज़ मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द ह्यूमन बीइंग्स। डिलीजेंस यानी कि इट इज़ फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि ये जो है टायर्डनेस नहीं होगा, इसमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो दीज आर द स्टेप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। वर्सैटिलिटी, तो वर्सैटिलिटी में क्या है, इट का परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, यानी कि एक समय में अगर हमारा ये फाइन चार्जेस निकालने में लगा हुआ है तो दूसरे सेकंड में डेटा को स्टोर भी कर रहा है, रिस्टोर भी, अपडेट भी कर रहा है, यानी कि डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि दिस इज़ वर्सैटिलिटी, मतलब कहने का मतलब वाइड एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मेमोरी it can store a huge amount of information and recall any piece of information whenever required, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन को ये रख सकता है और जब भी रिक्वायर होगा तो ये रिट्राइव करके डिस्प्ले कर सकता है। यहाँ पे फिर एक आता है नो IQ, यानी कि इसके पास कोई डिसीजन, खुद का डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है। इट कैनॉट टेक या फिर इट कैनॉट मेक इट्स ओन डिसीजन बाय इटसेल्फ। ये पूरी डिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग्स पे, जो भी इंस्ट्रक्शन ह्यूमन बीइंग देगा वो ये परफॉर्म करके रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। नो फीलिंग, यानी इट कैनॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन द फीलिंग्स एंड इंस्टिंक्ट्स, ओके। तो दीज आर द बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑटोमेटिक है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, डिलीजेंस, वर्सैटिलिटी, मेमोरी, नो IQ, नो फीलिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो इवोल्यूशन में जो हम लोग देखेंगे कि ये बहुत पहले इवॉल्व हुआ था, यानी कि सबसे पहले ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन इन 1642, यानी कि 1642 में सबसे पहले ब्लेज पास्कल एक मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया था, ठीक है, 1642 में। फिर उसके बाद बैरन गॉटफ्रेड विल्हेम एंड लेबनीज इन्वेंटेड द फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन इन 1671। तो यानी कि फिर ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए कैलकुलेटर बनाए थे 1671 में। फिर नेक्स्ट में आता है कीबोर्ड मशीन्स ऑरिजिनेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन अराउंड 1880, यानी कीबोर्ड मशीन्स जो है ऑरिजिनेट हुआ इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1880। अराउंड 1880 हर्मन हॉलरेथ came up with the concept of punch cards were extensively used as input until late 1970s, यानी कि punch card was evolved in 1880 और वो 1970 तक वो punch card was used widely, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं जब ये एक्चुअल इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स कब था, ये चार्ल्स बैबेज वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ही डिज़ाइन डिफरेंस इंजन इन 1822, यानी कि डिफरेंस इंजन वो नाम दिया गया था जो 1822 में चार्ल्स बैबेज डिज़ाइन किया था, ठीक है। ही डिज़ाइंड अ फुल्ली ऑटोमेटिक एनालिटिकल मशीन इंजन इन 1842 टू फॉर परफॉर्मिंग बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस, यानी कि बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ही डिज़ाइन द मशीन।
His effort established a number of principles that are fundamental to design if any digital computer. ठीक है, तो यानी कि चार्ल्स बेबेज को हम लोग बोल सकते हैं ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, फिर ऑल इवोल्यूशन में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मार्क 1 कंप्यूटर आया था 1937 से 1944 में, फिर अटानासॉफ्ट बेरी कंप्यूटर 1939 से 1942 में, फिर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इनियाक 1943 से 1946 में, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया था इडवैक 1946 एंड 1952 में, द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर 1947 से 1949 में, फिर मैनचेस्टर मार्क 1 1948 में, द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 1951 में आता है, IBM 701 1952 में, IBM 650 1953 में। तो दीज आर द सम इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है जनरेशंस, ये जनरेशंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, तो यहाँ तक ये वीडियो हम देख लो और इसके जो सपोर्टिंग लेक्चर्स हम डाल दे रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन जो है ये प्रेजेंटेशन हम अपलोड करते रहे, ये दोनों देख लो और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।